हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूं बिंदास भारती पे एक नए गाने के ऊपर रिएक्ट और रिव्यू करने। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली नई मूवी जेलर 2 के गाने आला बोले लो के हिंदी वर्जन के ऊपर, जो कि एक लिरिक वीडियो है। और ये रजनीकांत सर की पहली मूवी जो थी जेलर, वो सुपर डुपर हिट गई थी। तो भाई अब रजनीकांत सर की दूसरी मूवी आने वाली है, उसी की मतलब सेकंड पार्ट है द जेलर टू, रजनी द जेलर टू। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। आला बोले लो। तो भाई आला बोले लो जो गाना है, इसका म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध ने भाई, जो कि मतलब ये समझ लो कि पहले जैसे ए आर रहमान सर थे ना ऑल ओवर इंडिया के लिए, वैसे ही अभी अनिरुद्ध हैं साउथ की मूवीज़ के लिए। और उनकी हर म्यूज़िक जो होता है सुपर होता है। बट ये देखना है कि इस गाने में क्या ऐसा होने वाला है कि हम लोगों को पुराने गानों की याद दिला देगा वो अनिरुद्ध के। और बट इस गाने के ऊपर मैंने थोड़े मिक्स रिव्यूज़ देखे हैं, इसलिए मुझे लगा कि भाई खुद ही सुनना चाहिए इस गाने को और खुद ही देखना चाहिए कि क्या है ऐसा इस गाने में। लेट्स गो दोस्तों, शुरू करते हैं। आला बोले लो म्यूजिकल। भाई क्या देख रहे हो? कार्विंग देख रहे हो भाई? ये चाबी वर्दी। भाई क्या सेक्सी डांस करते हैं ये लोग, मतलब इनके स्टेप ही अनोखे होते हैं। साउथ इंडस्ट्री के जितने भी कोरियोग्राफर हैं उनके डांस ही अलग होते हैं, और जो वो मस्ती से डांस करते हैं ना वहाँ के एक्टर, मज़ा आ जाता है। और भाई ये देखो कितने सारे इन्होंने सपोर्टिंग डांसर्स हैं, बैकग्राउंड में देखो कितने सारे डांसर्स हैं। ये रजनी सर। भाई रजनी सर का गेटअप देख रहे हो? यहाँ के बाल सफ़ेद, दाढ़ी यहाँ की सफ़ेद, बाकी सब काला, ये एकदम ग्रे शर्ट। अरे भाई क्या बिल्कुल डिफरेंट देख रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। बाकी सबकी शर्ट्स एकदम डिज़ाइन वाली हैं, पैटर्न वाली हैं, और रजनी सर की शर्ट जो है वो एकदम प्लेन है। स्टाइलिंग जिस भी इंसान ने की है वो देखो भाई, पीछे सब एक कलर की, मतलब एक जैसी सी उन्होंने आउटफिट है, उनका स्टाइलिंग की गई है। और आगे जो इनकी हीरोइन है, जो लीड डांसर है यहाँ पे, जो लीड एक्ट्रेस कह सकते हो आप इस गाने में, उनको किस तरीके की एक साड़ी दी गई है, बिल्कुल डिफरेंट। उनका जो ये स्टाइलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये ही है कि इतने सारे लोगों में भी कैसे आपको अपने लीड को बिल्कुल अलग तरीके से दिखाना है। जैसे रजनी सर को दिखाया वैसे ही इनको भी बिल्कुल डिफरेंटली ये दिखाई दे रही हैं। बट सुंदर सब लग रही हैं भाई, आप कोई भी फीमेल देख लो यहाँ, सब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, बहुत अच्छा डांस कर रही हैं, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन कर रही हैं भाई। सब छोड़ो, देखो एक लड़की बताता हूँ जो सबसे सुंदर लग रही है मेरे को इन सब में, जो बिल्कुल इनके लेफ्ट साइड में है, जो मेन हीरोइन है उनके लेफ्ट साइड में जस्ट है, जो उसकी हैप्पीनेस एक अलग ही है भाई फेस पे। बाकी सबके एक्सप्रेशन अलग है, वो बंदी की स्माइल, उसकी हैप्पीनेस डिफरेंट ही है भाई, डांस करते हुए भी एक्सप्रेशन के साथ। एडिटिंग लग रही है भाई। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नेल्सन। ये जो हाथ निकल के आए कब तक काइंड ऑफ, ये जो लगा रखे हैं कलर वगैरह। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं है भाई जो दिमाग लगाने की चीज़ है कि इसमें लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ दिखा है। देखो आप पूरे गाने को देखो, स्टार्टिंग से फर्स्ट फ्रेम से जो है लकड़ी के ही सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो ऐसा क्या है इसमें स्टोरी का? मूवी के अंदर कोई लकड़ी, पेड़, जंगल इस तरीके की स्टोरी होने वाली है क्या? ये कहीं ना कहीं, कहीं तो हिंट देने के लिए कुछ है, तभी लकड़ी को इतना। बंदा जो आ रहा है ना बीच बीच में चश्मा पहन के, अच्छा सिंगर भी अनिरुद्ध है इसमें, लिरिसिस्ट है रितेश जी। भाई जो बंदा आ रहा है ना पतला सा मॉडल टाइप लग रहा है भाई, ये कौन है? मेरे को पहचानने में नहीं आ रहा है। अगर मेरे साउथ के जितने भी दोस्त देख रहे हैं, अगर उनको पता हो कि ये बंदा कौन है तो भाई मेरे को कमेंट में क्या क्या बेहतरीन डांसिंग है भाई, क्या कोरियोग्राफी है, जाने की गजब है भाई। इतनी स्मूथ कोरियोग्राफी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो साउथ इंडस्ट्री है अपनी भाई, वो जो कोरियोग्राफर है ना वो अलग ही लेवल की एनर्जी वाले स्टेप रखते हैं। बट वो स्टेप ऐसे रखते हैं कि अगर कोई बंदा अकेले करेगा तो शायद उतना नहीं जमेगा, इसलिए इतने सारे डांसरों के साथ जब ये स्टेप होते हैं तो उनमें भाई इनके बारे में बताना, ये जो लीड हैं ये कौन है, इनका परिचय जरा दिया जाए, इनके बारे में थोड़ा बताया जाए ताकि और ज़्यादा इंटरेस्ट आए। तो जो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ भाई, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में प्लीज़ बताते रहिएगा। नशीला बदन मेरा डूबने जरा आओ ना, घमने हाथी मेरा फांस आओ ना, दरिया प्यार ये भरा मुझ पे तो बरसाओ ना, पिघली इश्क। भाई कितने लेयर्स में काम किया गया है, कितनी लेयर्स में एडिटिंग की गई है इसकी।
ओ भाई, ये फ्रेम है एकदम सेक्सी। क्या गजब है भाई, देख रहे हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे विकनेट लगा दिया भाई, चारों तरफ जो है एकदम डार्क हो रहा है। एक ये रेड कलर जो ऊपर बंदा है जो सिंगर दिखाया है इसमें, और ये लड़कियां जो डांस कर रही हैं मेन, सिर्फ इन्हीं के ऊपर लाइटिंग है। बहुत ही बेहतरीन फ्रेम है भाई, बहुत ही बेहतरीन। आल्ला बोले लो, आल्ला बोले लो, कंपोज्ड बाय अनिरुद्ध रविचंदर। लिरिक्स लिरिक्स लिखे हैं रितेश चिराव ने, वोकल्स हैं अनिरुद्ध। मतलब गाना भी गाया भी उन्होंने है और म्यूजिक भी उन्होंने कंपोज किया है। एडिशनल वोकल बाय दीप्ति सुरेश और अपर्णा। काफ़ी प्यारी सी आवाज़ है। कंपोजर एंड प्रोड्यूस्ड बाय अनिरुद्ध। तो बेसिकली अनिरुद्ध भाई का है ये पूरा का पूरा गाना। देखो मैं विजुअली बताऊँ, मेरे को विजुअली देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। म्यूज़िक भी अच्छा था नो डाउट, बट मेरे को विजुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव लगा है ये सॉन्ग, और काफ़ी आकर्षित लगा है। सभी ने, जितने भी इस गाने के अंदर लोग आए हैं, सब ने अपनी अपनी भूमिका बड़ी प्यारी सी, बड़ी अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ निभाई है। स्पेशली जो लीड डांसर थी और जितनी भी साथ में डांसर थी, वो सब ने बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया। कोरियोग्राफी बहुत अच्छी की गई है। बीच बीच में जिस तरीके से एडिटिंग है, वो बड़ा ही एकदम कलरफुल रखने की कोशिश की गई है। लेयर्स में काम किया गया है, लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो ये मेरे को समझना है कि भाई ये लकड़ी का इतना ज़्यादा यूज़ क्यों किया गया है, कि क्या ये लकड़ी का कुछ योगदान है या लकड़ी से कुछ रिलेटेड होने वाला है मूवी के अंदर। कोई, जैसे पुष्पा मूवी में दिखाया है या और भी बहुत सारी मूवीज़ में दिखाते हैं कि लकड़ी की स्मगलिंग होती है, तो क्या मतलब ऐसा कुछ केस सॉल्व करने वाले हैं क्या जेलर साहब इस बार? ये समझना होगा। बाकी रही गाने की बात, भाई गाना एक नंबर है। मुझे तो मज़ा आया भाई देखने में। सुनने में सुनने में मुझे ऐसा लगता है कि अनिरुद्ध सर के और भी बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। तो मैं वो कंपैरिजन नहीं घुसूंगा उनमें। बस मेरे को ये था, मेरे को गाना सुनना था, देखना था, एंजॉय करना था भाई, वो मैंने किया। डांसिंग मज़ा आ गया। कुछ शॉट इतने ज़्यादा शानदार थे जिसको देख के एकदम दिल खुश हो गया। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि भाई मुझे मज़ा आया, है ना। अब इसमें कास्टिंग क्या क्या थी भाई, इसमें कास्टिंग नहीं दिख रही है मेरे को। कोई बात नहीं, चलो जो भी है और डिटेल में बातें करते हैं इस गाने के बारे में जो हम लोगों को लगा। भाई देखो, आला बोले लो, ये जो गाना था ये था मूवी रजनी द जेलर 2 से, जो कि सुपरस्टार हैं रजनीकांत, सबको पता है भाई, उनका परिचय देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अनिरुद्ध, जो वहाँ के यार रहमान आज की तारीख में बने हुए हैं, साउथ के बहुत ही शानदार म्यूजिक देते हैं। और सन पिक्चर्स की होने वाली है ये। सुपरस्टार रजनीकांत जो है वो वापस आ रहे हैं अपने इस टाइगर वाले रोल से, जो कि मुथुवेल पांडियन, जिनको टाइगर बोला जाता था इस मूवी के अंदर, और क्या बोलेंगे, नेल्सन दिलीप कुमार की ये ब्लॉकबस्टर सीक्वल है रजनी द जेलर 2। और इसका पहला जो पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था, और इसका ये पहला गाना है सिंगल्स में, वो है आला बोले लो, हिंदी वाला, है ना। रॉक स्टार अनिरुद्ध रविचंद्र का ये कैची अपबीट म्यूजिक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी फेस्टिवल वाइब दे रहा है। और शामना कसिंग के ट्रेडिशनल डांस मूव के साथ एकदम सुपर स्टार रजनी का स्वैग। रजनी का कोई डांस स्टेप नहीं दिखाया, वो बस चलते हुए दिखाए, बट उतना ही बहुत था इस गाने के अंदर, गाने को हिट करवाने के लिए। और ये बोल सकते हैं कि गाना पिछली बार के कावाला जो था ना, और हुकुम जैसे ही ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो चार्ट बस्टर थे, अब ये देखना है कि क्या ये गाना भी उसके जैसा चार्ट बस्टर जो है वो मतलब सुपर हिट गाना बनने वाला है या नहीं, ये देखने की बात होगी। बाकी आला बोले लो का हिंदी मीनिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आला बोले लो का मीनिंग होता क्या है। बेसिकली ये एक कैची फेस्टिव हुक फ्रेज जैसा है जिसमें कि फॉक और सेलिब्रेशन का फ्लेवर है। और आला बोले लो का, आला का कनेक्शन मस्ती और वेव या लहर जैसी वाइब से है। और बोलेलो का मतलब होता है कि सबको खुलकर झूमना, मौज मनाना या पार्टी का मूड में एकदम मज़े लेना, है ना, काइंड ऑफ वैसा होता है। तो पूरा अगर हम इस वर्ड को जोड़ के बताएं तो वो ये है कि पब्लिक को बीट पर नाचने और सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाने के लिए इनवाइट करना, एक तरीके से वो है आला बोले लो, जो मेरी समझ में आया है। बाकी एक्चुअल मीनिंग जो भी होगा आप लोग बता ही दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है अगर गलत होगा तो। बाकी सही करने तो आप लोग आ ही जाते हो, बढ़िया चीज़ भी है भाई, अगर कहीं गलती हो रही तो उसको मानना भी चाहिए, है ना।
तो मेरे समझ से तो यही मीनिंग है, आप लोग बताइएगा अगर कोई और मीनिंग है इसका, कुछ और शॉर्ट में कोई मीनिंग है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन हमेशा वेलकम है भाई। बाकी कुछ सॉन्ग के लिरिक्स ऐसे थे, पक्का वाला स्वैग है इसमें, और रक्कम वाला स्वैग, हल्ले हल्ले ले, मतलब कि गाने की शुरुआत ही एक धमाकेदार पार्टी एंथम की तरह है, और जहाँ बीट और रिदम सभी को एक साथ फ्लो में बहुत ही शानदार तरीके से सेट किया गया है। एक लाइन थी कि जो ऐसा समा हो महफिल मस्त जमा हो, तीर चलाओ ढंग दिखाओ देखो ये दीवाने, मतलब कि भाई जैसे ऐसी शानदार महफिल और पार्टी हो चुकी है, और जहाँ शम या फिगर छोड़कर अपना जलवा दिखाओ, और सभी लोग यहाँ मस्ती में डूबे हुए हैं और बिना किसी परवाह के एंजॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली ये गाना पूरा एक फेस्टिवल वाइब के लिए था, और काफ़ी एंजॉय करने के लिए था, मस्ती वाला था, डांस था, सब कुछ था इस गाने के अंदर, जो कि देख के एकदम पैसा वसूल सॉन्ग आप कह सकते हो। मूवी तो रहेगी पैसा वसूल, बट ये सॉन्ग भी पैसा वसूल था। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। कुछ मेजर पॉइंट हैं इस गाने के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सुपरस्टार रजनीकांत का सिग्नेचर स्वैग है, मान ली कि लिरिकल वीडियो के आखिरी हिस्से में रजनी सर का आइकॉनिक स्लो वॉक जो है, नॉर्मली वो चलते हुए दिखाएं, इसमें डांस वांस करते हुए नहीं दिखाएं, बट उनका होना ही, उनकी प्रेजेंस ही इस गाने को सुपरहिट बनाने के लिए काफ़ी है। और उनका वो एक स्माइल जो वो देते हैं, एकदम किलर स्माइल होती है वो मतलब ये समझ लो उनका जो किलर स्माइल है, उनका जो स्टाइल है, वो फ्रेम को एकदम ही आग लगा रहा है। बहुत ही सिंपल लुक में दिखाएं बट बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। बाकी अनिरुद्ध रविचंद्र का एकदम सिग्नेचर ग्रुप था, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अनिरुद्ध के और भी बहुत सारे गाने हैं जो इससे बहुत ही ज़्यादा बेटर लगे। बट हाँ, ओवरऑल अगर गाने की बात करूँ तो ये एक एथनिक फोक इंस्ट्रूमेंट यानी कि ओड बोजोकी हो गया, सोलो वायलेंस हो गया, या ट्रेडिशनल केरला रिदम जो है, उन सब चीज़ों का इन्होंने मिश्रण किया है। उसको मॉडर्न ईडीएम बेस लाइन के साथ इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से मिक्स किया है, जो कि इस गाने को एकदम किलर डांस ट्रैक बनाया है। मज़ा आया देखने में। फिर एक और शानदार चीज़ थी, वो थी शामना कसीम, शामना कासिम, हाँ, जिनके बारे में मैं आपसे पूछ रहा था कि उनकी जो वाइब थी, उनका जो एनर्जी वाला डांस था, उसने इस गाने को भाई एक अलग ही वाइब दे दी है। ट्रेडिशनल कसावू साड़ी और एथनिक लुक, भाई क्या सुंदर लग रही है। मतलब शामना कसीम, और ऊपर से उनके डांस एक्सप्रेशंस, उनकी एनर्जी पूरे वीडियो को एकदम कैरी करके ले गई हैं एक अलग ही लेवल पे, है ना। बहुत अलग भी चमक रही थी ना वो बाकी डांसरों से, तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। विजुअल प्रेजेंटेशन और पैलेट अगर हम देखें तो सन पिक्चर्स और डीओपी विजय कार्तिक कनन, उन्होंने विजुअल्स को बहुत ही वार्म रखा है, रिच रखा है, ग्रैंड फेस्टिव लुक दिया है। इतने सारे लोग एक साथ गाने के अंदर रखे हैं, वो फेस्टिवल में जिस तरीके से म्यूज़िक होता है उस तरीके से म्यूज़िक भी कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। ऊपर से नेल्सन की स्टाइलाइज डार्क कॉमेडी देखने को मिलने वाली है इस गाने के अंदर। बेसिकली मिलने वाली है, वो थी, नेल्सन बीच बीच में जो आ रहे थे वो नेल्सन ही थे, जिनके बारे में मैं पूछ रहा था आप लोगों से। वो बेसिकली एंगेज रखने का एक तरीका होता है। तो फिर भी अगर उन दोनों के बारे में और भी कुछ स्पेशल चीज़ ऐसी है जो आप लोग बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी भाई एस्थेटिक काफ़ी सॉलिड था। और पहली जेलर की अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी मेगा हिट गाने थे, जैसे कि काबला था, हुक्म था, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉलिड थे। अब हमें ये देखना है कि ये आला बोले लो जो उस मूवी का सीक्वल है, उसके अंदर ये गाना है, तो म्यूज़िकल हाइप क्रिएट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वैसे कुछ लोगों में तो काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िकल हाइप क्रिएट कर दी है इस गाने ने ऑलरेडी। आप लोग बताइए कि अनिरुद्ध का ये नया ट्रैक आला बोले लो जो है वो आप लोगों को कैसा लगा, और क्या ये गाना उनके पुराने गानों से ज़्यादा हिट होने वाला है या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को ऑन कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।